students. Today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 8 maths. ये केवी का लास्ट ईयर एनुअल एग्जाम का पेपर है आपका. जैसा कि आप जानते हैं 8th क्लास में 30% सिलेबस जो है आपका वो फर्स्ट टर्म से पूछा जाता है. तो कौन से चैप्टर्स आएंगे, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, इसके लिए सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट दिखा देते हैं. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपका 5 मार्क का चैप्टर है. आई थिंक सेकंड चैप्टर है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म से आ रहा है. अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल 6, डेटा हैंडलिंग 7, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 6, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस 8, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप 5, मेंसुरेशन 11, एक्सपोनेंट्स एंड पावर 7, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन 9, फैक्टराइजेशन 9, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ 4 एंड प्लेइंग विद नंबर 3. इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिनका वेटेज जिनके टोटल आपका 80 होता है. क्योंकि इस बार आपका ओरल भी है तो डेफिनेटली सबके जो मार्क्स है वो थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन देखा जाए तो जिसकी वेटेज ज़्यादा है इस बार भी वो ज़्यादा ही आएगा. आप चाहो तो इसको अपनी बुक में लिख सकते हैं चैप्टर के आगे कि किसकी कितनी वेटेज है, ताकि आपको प्रिपरेशन में ईजी रहे. ओके, अब क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है 5t - 3 = 3t - 5 सॉल्व करना है आपको. सॉल्व करना मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल जो कि यहाँ पर t है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेरिएबल वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाइए, लाइक टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं हम लोग. सो दिस इज 5t - 3t = -5 + 3. ये 2t = -2 हो जाएगा. तो t = -2/2, दैट मीन्स -1. इफ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ईच इक्वल टू 75, 3 एंगल्स हैं, तीनों 75 है, फाइंड द 4th एंगल. ओके, तो एंगल्स सम प्रॉपर्टी आप जानते होंगे क्वाड्रिलेटरल की, कि चारों एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं और चारों का सम 360 होता है. 75, 5 3s are 15, 1, 7 3s are 21, 22, 225 प्लस x इक्वल्स टू 360. तो x हो जाएगा 360 - 225, दैट मीन्स 5 3 1, 135 डिग्री 4th एंगल है. ओके, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर 42. इसने कहा नहीं है कि आप कोई प्रॉपर्टी यूज़ करिए, कोई इसमें आइडेंटिटी यूज़ करिए. तो सिंपल 42 × 42 आप कर दीजिए. स्क्वायर मतलब नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 8, 4s are 16, 4 6 7 1, 1746 इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट. a² × 2ab - 5c, दोनों से मल्टीप्लाई होगा a², 2 a³ जब लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई होती है, जिनका बेस सेम हो तो पार्ट्स ऐड हो जाती है, -5a²c. आगे हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, तो ये प्रोडक्ट होगी इनकी. 6 to the power -1, that means 1/6, minus 8 to the power -1, that means 1/8, and whole to the power -1. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए. 1/6, 1/8, दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा. 6 4s are 24, 8 3s are 24, पावर -1. दिस इज 1/24, पूरे की पावर -1. ये नंबर उल्टा हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा. ओके, तो इसका आंसर होगा 24. फाइंड द एरिया ऑफ द बिलो ट्रपीजियम. ट्रपीजियम का एरिया आप जानते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. 9 और 7 पैरेलल है, 9 + 7 × 3, 9 + 7 1/2, 9 + 7 is 16 × 3, 2 8s are 16, 8 3s are 24, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर. यूनिट ज़रूर ध्यान से रखना. ओके, अब सेक्शन बी पर आते हैं. इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके वो 2 मार्क्स के होंगे. ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड. इसका टॉप व्यू बताइए कैसा होगा. ऊपर से जब आप इसको देखेंगे तो आपको 2 यहाँ पर स्क्वायर्स ऐसे दिखाई देंगे, ये दोनों, और नीचे वाले के साइड में एक और दिखाई देगा. ये इसका टॉप व्यू है. साइड से देखेंगे तो बस ये 2 ही दिखेंगे, एंड फ्रंट से भी सेम. नेक्स्ट इज 2025 प्लांट्स are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of rows. जितनी रोज होंगी उतने ही प्लांट्स होंगे हर एक रो में. तो लेट नंबर ऑफ रोज, मान लीजिए रो है x, तो प्लांट इन ईच रो, एक रो में कितने प्लांट हो जाएंगे, वो भी x ही हो जाएंगे. दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू x. तो टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे यहाँ से, टोटल प्लांट्स इक्वल्स टू x रो और एक में x प्लांट, यानी कि x × x, दैट मीन्स x². ये हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए. इन्होंने कहा कि कितने प्लांट्स हैं, 2025, दैट मीन्स x² इक्वल्स टू 2025. x कितना हो जाएगा, √2025. अब इसका रूट आपको निकालना है. आप इसको चाहो तो डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी. चलिए प्राइम फैक्टर कर लेते हैं. 5 4s are 20, सॉरी 5 5s are 25, 5 8s are 40, 5 1s are 5, 3 2 7 3 9 3 3 3 1. ओके, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए. जब आप रूट निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं. पेयर में 5 बाहर आएगा, एक 3 और 3 के पेयर से एक 3 बाहर आएगा और फिर से एक 3 बाहर आएगा. सो 5 3s are 15,
15 3 ज़ार 45, तो आंसर है 45 रोज हैं और एक रो में 45 ही प्लांट्स हैं. फाइंड द नंबर ऑफ रोज आर 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इज ऑल्सो 45. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड m so that -3 to the power m plus 1 into -3 to the power 5 equals to -3 to the power 7. जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, यानी कि -3 की पावर हो जाएगी m plus 1 plus 5 equals to -3 की पावर 7. तो बेस सेम है तो हम पावर्स इक्वेट कर देंगे ऑन इक्वेटिंग पावर्स. पावर्स मतलब इक्वल कर दीजिए पावर्स. -3 की पावर कितनी थी यहाँ पर m plus 6, क्योंकि 5 + 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 है, यानी कि m plus 6 equals to 5. सो m equals to 7 - 6 विच इज equals to 1. ओके, अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10 मीटर. ओके, तो पोल की हाइट है 14, तो शैडो की हाइट है 10. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट शैडो 15. ट्री की हाइट बतानी है, क्वेश्चन मार्क है, और शैडो की लेंथ या फिर हाइट कितनी है. ये ओरिजिनल हाइट है, ये शैडो की हाइट है. हाइट आपको दी है ट्री की 15. अब देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ऐसे ऐसे उसकी शैडो भी बढ़ेगी. जितना लंबा आदमी, जितनी हाइट, जितनी ज़्यादा हाइट की कोई चीज़ उतनी बड़ी उसकी शैडो. तो मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चीज़ें होती हैं, इसको x ले लीजिए जो मिसिंग है, और हम क्रॉस में नंबर्स को इक्वल कर देते हैं. दैट मीन्स 14 × 15 इक्वल्स टू x × 10. तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 14 × 15 by 10. 2 7s are 14, 2 5s are 10, 5 3s are 15, 7 3s are 21. तो x आपका हो गया 21, यानी कि हाइट जो है, हाइट ऑफ द ट्री इज 21 मीटर. ओके, फैक्टराइज 6xy - 4y + 6 - 9x. 4 नंबर्स हैं, पेयर बना लेते हैं. क्या कॉमन होगा यहाँ से 2, 6xy और 4y से y कॉमन आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 3s are 6, 3x - 2 2s are 4 2. अब यहाँ से 6 - 9x से 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 3 2s are 6 - 3 3s are 9. अब कंडीशन ये होती है कि जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनमें सेम नंबर होने चाहिए. प्रॉब्लम ये है यहाँ 3x - 2 है, यहाँ 2 - 3x है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि माइनस जैसे ही बाहर आते हैं दोनों के साइंस आपके अंदर वाले नंबर्स के चेंज हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 2y × 3x - 2, -3 बाहर हो जाएगा, और अंदर 2 माइनस का हो जाएगा, 3x प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये भी 3x - 2 हो जाएगा. यहाँ पर भी 3x - 2 था, तो एक ब्रैकेट में हम 3x - 2 रखेंगे और दूसरे में 2y - 3. ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे इस नंबर के. ओके, चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट इज द रेशो ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1:4. एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो रेशो है वो 1:4 है. मान लीजिए लेट एक्सटीरियर एंगल कितना है 1x, दैट मीन्स x, और इंटीरियर एंगल कितना है, इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 4x. अब हम जानते हैं किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम, ये बाहर का एंगल और अंदर के एंगल का सम हमेशा 180 होता है, क्योंकि दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1x, यानी कि x + 4x इक्वल्स टू 180. ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 180. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 180/5. दैट मीन्स 5 3s are 15, 30, 5 6 are 30, यानी कि 36 डिग्री का एंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल. लेकिन अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड. उसने पूछा ही नहीं एंगल, उसने नंबर ऑफ साइड्स पूछ ली. तो नंबर ऑफ साइड्स हम निकालते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है. 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिवाइडेड बाय 36, की एक्सटीरियर एंगल 36 है, तो आंसर हो जाएगा 10. यानी कि उस रेगुलर पॉलीगन में 10 साइड्स हैं. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है आपको. आई थिंक ये एनसीईआरटी का नहीं है, बनाया हुआ है इन्होंने अपने आप. आगे आते हैं, अब शुरू हो रहा है सेक्शन सी. यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के होंगे. ये आपको एक पॉलीगन दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, लेकिन एक एंगल मिसिंग है इसमें. ओके, 90 प्लस ये एक्सटीरियर एंगल है 60 प्लस दिस वन इज x प्लस x प्लस ये है 40. ये वाला भी नहीं पता, लेकिन अगर इंटीरियर 90 है तो बाहर वाला भी 90 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है 90. पहले इसलिए आप एंगल 1 निकालेंगे, एंगल 1 90 होगा आपका. उसके बाद यहाँ 90 यूज़ करेंगे इक्वल्स टू किसी भी पॉलीगन में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइड, चाहे उसमें 3 साइड है, 4 साइड्स है, 5 साइड है, 10 साइड्स है. ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है. इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके. सो दिस इज 60 + 40 100 190 एंड 280. तो इसका सम 280 हो जाएगा. 280 + x इक्वल्स टू 360. तो x हो जाएगा 360 - 280, दैट मीन्स 80 डिग्री. तो यानी कि ये जो वैल्यू है x की वो 80 डिग्री है. ओके,
आगे आते हैं, व्हाट इज लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 6200 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या हम ऐड करें 6200 में कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसमें आप इसका रूट निकालेंगे और वो भी डिवीजन मेथड से। 6200 पेयर्स आपने बना लिए, यहाँ पर 8 8 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49 माइनस करेंगे आप 3100 कैरी होगा क्योंकि पेयर में कैरी होता है, 7 + 7 14 होगा। अब ध्यान रखना जब ये पूछा जाता है कि क्या हम ऐड करें तो आप हमेशा एक टेबल एक्स्ट्रा चलाते हैं। यहाँ पर 114 के पीछे जो नंबर लिखेंगे वही यहाँ पर आना चाहिए। 145 5 चेक कर लेते हैं क्या टेबल चल जाएगी। 5 5 25, 5 2, 5 4 20 + 2 22, 2 5 1 5 6 7, काफ़ी कम है 725 तो 1300 से थोड़ा बड़ा नंबर चेक करते हैं। 9 चेक कर लेते हैं। 9 9 81, 8 9 4 36, 36 + 8 44, 4 कैरी 9 1 9 + 4 13। सो ये बिल्कुल करेक्ट है, 41 ज़्यादा आपका आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आप 9 लिखेंगे, 9 टेबल चलाएंगे, ये हो जाएगा 1341। जब माइनस करेंगे तो आंसर -41 होगा। माइनस ऑफ -41 इज +41, यानी कि वी हैव टू ऐड 41 टू द नंबर। ओके, 41 ऐड करने से आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। और अगर वो कहता क्या सब्ट्रैक्ट करें तो फिर आप नॉर्मल टेबल चलाते, जो रिमाइंडर बचता वो आपका सब्ट्रैक्शन में जाता। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टराइज करिए 4p² - 9q², 9q², 4p² 2p का होल स्क्वायर है, 9q² 3q का होल स्क्वायर है। इसमें आप a² - b² लगाएंगे, आइडेंटिटी लिख दीजिए साइड में, विच इज़ a + b इंटू a - b। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2p + 3q इंटू 2p - 3q, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a² + 2a² b² + b²। ये a² का स्क्वायर है, दिस इज 2a² b² एंड दिस इज b² का स्क्वायर। तो देखिए ये किसकी आइडेंटिटी है, a² b² 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a की जगह क्योंकि यहाँ पर a² है इसलिए आप वही लिखेंगे, b की जगह b² है तो वही लिखेंगे। ये आपके इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, a² + b² इंटू a² + b²। ओके, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करिए x² - 5 इंटू x + 5 + 25। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 से करेंगे। तो x से करते हैं पहले, x² इंटू x³ हो गया -5x। अब 5 से करेंगे +5x² -25 और +25 लास्ट में ये वाला एज इट इज़। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये 25 लास्ट में, 25 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, x³ + 5x² - 5x। ओके, ये आपका आंसर है। आगे सिंप्लीफिकेशन में सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको, b² + 5 a³ + 3 + 5। चलिए पहले a² से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a² b² + 3a² + 5b² + 5 3 15 और लास्ट में +5 है वो एज इट इज़ रहेगा। अब लाइक टर्म्स को ऐड करिए, ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है। 3a² का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, 5b² का भी नहीं है। 15 + 5 इज 20, सो +20 लास्ट में एज इट इज़। ओके, अगला क्वेश्चन है द शेप ऑफ द गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कल एट द एंड एज शोन इन द पिक्चर, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। मेंसुरेशन से है क्वेश्चन, इसका जब आप पेरीमीटर निकालेंगे तो लेंथ पूरी 20 है, ये 7 है तो ये 7/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा। इधर भी 7/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा। तो जब आप इतनी लेंथ निकालेंगे 3.5 माइनस कर दीजिए तो ये आपकी लेंथ आ जाएगी 20 - 7 यानी कि 13। ओके, तो जब आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो आप यहाँ से यहाँ चलेंगे यानी कि 13, उसके बाद आप इस पर चलेंगे यानी कि πr प्लस फिर आप यहाँ जाएंगे अगेन 13 प्लस फिर आप यहाँ जाएंगे दैट मीन्स πr। तो ये आपका हो जाएगा 13 + πr + 13 + πr पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड जो भी है ये। 13 + 13 इज 26, πr + πr इज 2πr। तो ये हो जाएगा 26 + 2 पाई 22/7, r है आपका 7 से 7 कैंसिल, 26 + 44 दैट मीन्स 5 6 7 4 5 6 7 70 मीटर इसका पेरीमीटर है। एरिया तो सिंपल है, एरिया में आप इसका एरिया ऐड करेंगे, आंसर निकालेंगे यानी कि एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ 13 है, ब्रेथ इसकी 7 है क्योंकि ये डिस्टेंस आपको 7 दी हुई है। तो आप लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। 2 सेमी सर्कल मतलब कि एक पूरा सर्कल, 2 आधे सर्कल मिलके कंप्लीट सर्कल बना देंगे यानी कि L × B + πr²।
तो ये हो जाएगा लेंथ है 13, ब्रेथ है 7 प्लस पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 13 7 जार 91 प्लस 7 2 जार 14 154, ऐड कर देंगे आप 4 + 1 5, 14 1 2 245 मीटर स्क्वायर, ये आपका इसका एरिया हो जाएगा। ओके, एरिया के लिए इसका एरिया प्लस 2 सेमी सर्कल्स का एरिया ऐड करना है। पेरीमीटर के लिए यहाँ पर प्लस पाई आर, फिर यहाँ 13 प्लस पाई आर, क्योंकि आपको चारों तरफ घूमना है, आप बीच में नहीं आएंगे इसमें जब पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो। ओके, अगला क्वेश्चन है वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर द गिवन सॉलिड्स। यूलर फॉर्मूला कहता है F + V - E = 2। इसमें फेसेस देखिए, क्योंकि 3D शेप है, थोड़ा अजम्पशन बेसिस पर ही चलना पड़ेगा। एक फेस तो ये है, दिस वन, सेकेंड, थर्ड इधर ये जो आपको दिख रहा है, एंड फोर्थ ये वाला, एक सेकेंड, 1 इज दिस, एक फेस ये है, एक फेस इधर है 2, एक ये वाला है 3 जो पीछे की तरफ होगा, और एक ये वाला है 4, और एक नीचे बेस में है 5, यानी कि इसमें फेसेस 5 है, फेसेस 5 है, वर्टेक्स यानी कि कोने 1 2 3 4 5, वर्टिसेस भी 5 है, और एजेस सॉरी एजेस 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 देखते हैं, एज होती है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एजेस 8 है। अब होता है फॉर्मूला F + V - E = 2, दैट मीन्स 5 + 5 - 8 = 2, 5 + 5 is 10, 10 - 8 = 2, 2 = 2, बिल्कुल सही है, सो वेरीफाइड। नेक्स्ट ये शेप है आपकी, अब इसमें आपको इसकी तरह नहीं दिखाया हुआ, जो शेप पीछे है वो दिख ही नहीं रही है, तो थोड़ा सा अजम्पशन बेसिस पे चलना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऊपर आपका एक हेक्सागन है, तो हेक्सागन की हर साइड पे ऐसा एक फेस होगा, मतलब कि यहाँ भी फेस है, यहाँ भी, इसके इधर भी नीचे एक फेस होगा, इसके नीचे भी फेस होगा, और इसके नीचे भी फेस होगा। तो ये चारों तरफ कितने फेसेस हैं आपके? 6 प्लस ऊपर एक नीचे एक, 7 8। ओके, तो फेसेस कितने हैं? 8। वर्टिसेस यानी कि कोनों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही नीचे होंगे, यानी कि वर्टिसेस कॉर्नर 6 हैं। एजेस की सॉरी एजेस की हाँ हम बात करेंगे अब, तो 1 2 3 4 5 6 एज ऊपर है, 6 नीचे होगी, और 7 8 9 10 एक इसके नीचे होगी, 11 12, एक सेकेंड, टोटल 12 एजेस है। ओके, अब ऐड करते हैं, F + V - E = होना चाहिए 12, इक्वल्स टू होना चाहिए 2, फेसेस 8 वर्टिसेस 6 - 12 = 2, 8 + 6 is 14 - 12 = 2, 2 = 2, वेरीफाइड। ओके, तो ये थोड़ा सा देख लेना अजम्पशन बेसिस पे कि किधर कितनी फेसेस होंगे, कौन सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक NCERT का, और ये बहुत रिपीटेडली एग्जाम्स में देखा गया है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 25 × x⁴, जो भी ऐसे टाइम पे आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसको आप पावर्स में चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले कर लीजिए। 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इंटू x⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3, 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5 इंटू x⁻8। उसके बाद जो माइनस है उनको ऊपर नीचे कर लीजिए, ऊपर माइनस है तो नीचे ले आइए उसको, नीचे है तो फिर ऊपर ले जाइए। 5 की पावर 2, माइनस नहीं है तो वही रहेगा, इंटू x⁻⁻4, नीचे ले आइए इसको, x⁻4 हो जाएगा ये। अब नीचे आते हैं, x⁻5⁻−3 है तो ऊपर जाके 5⁻3 हो जाएगा, 2 5 नीचे ही रहने दीजिए, 2 और 5, और x⁻−8 ऊपर जाकर x की पावर 8 हो जाएगा। ओके, चलिए अब 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 + 3, क्योंकि इंटू हो रहे हैं तो ऐड होंगे, और -1 क्योंकि नीचे भी एक पावर है। x की पावर कितनी हो जाएगी? 8 - 4, क्योंकि 8 ऊपर है, ये नीचे है, और नीचे 2 बचा, 2 का कोई भी ऐसा नहीं है इसमें 2 आ रहा हो तो ये नीचे ही रहेगा। तो 5 की पावर 5 + 3 + 2 is 5, -1 is 4 इंटू x की पावर 4/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कई बार आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर लेते हैं, एक नंबर को इतनी बार मल्टीप्लाई करना, और ये वो भी सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नंबर 1 to 20 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। आपने 1 से लेके 20 तक नंबर, 1 से लेके 20 तक 10 पे कैसे आएगा? 1 नंबर 20 पर ही आएगा। 20 स्लिप्स पर लिखे हैं, उसके बाद उनको एक बॉक्स में रख दिया, एंड मिक्स वेल अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक स्लिप आपने निकाली बिना देखे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 6 से छोटा होगा? ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो 6 से छोटे कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर्स कितने हैं? 20, तो 5/20 दैट मीन्स 1/4। ओके,
नेक्स्ट इज अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े नंबर कितने हैं, 7 से 20 तक सभी 6 से बड़े नंबर है, यानी कि 13 नंबर्स ऐसे हैं, 7 8 9 10 सॉरी 14 नंबर्स ऐसे हैं जो कि बड़े हैं 10 से। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम। आप एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिख देना, क्योंकि आधा नंबर तो आपको इसका फॉर्मूला का ही मिल जाता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आउटकम। तो फेवर में कितने हैं 14 और टोटल कितने हैं यहाँ पर आपके 20, तो 14/20, 2 7s are 14, 2 10s are 20, यानी कि 7/10। ओके, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, 1 to 20 9 नंबर्स होते हैं, तो यानी कि 9/20, कुछ कैंसिल नहीं होगा तो यही आंसर रहेगा। ओके, एन इंटरनल मेजर ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम इज 12 मीटर बाई 8 मीटर बाई 4 मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। 4 वॉल्स को आपको वाइट वॉश करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज दिस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश्ड। ओ गॉड, ये तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। चारों तरफ का आप निकालना है, यानी कि सिर्फ आपको CS से निकालना है। CS से क्या होता है, 2H इंटू L प्लस B। ओके, 2H कितना है 4, क्योंकि जब आपको इंटू में दिया रहता है, ये आपकी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है, तो ये है 4, ब्रैकेट में 12 + 8, 12 + 8 20 हो गया, 4 2s are 8, 8 इंटू 20 यानी कि 16, 160, 160 मीटर स्क्वायर पे आपको पेंट करना है, क्योंकि चारों दीवारों का एरिया यही है। ओके, अब किस रेट से करना है, 5 के रेट से, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 160 इंटू 5, 16 8s are 80, 16 5s are 80, 800 रुपीज़ लगेंगे आपके चारों दीवारों को वाइट वॉश कराने में। वो कह रहा है कि अगर सीलिंग भी करते तो कितना एरिया वाइट वॉश होता। सीलिंग का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ध्यान रखना, सीलिंग और फ्लोर दोनों का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 12 इंटू 8, 12 8s are 96, फिर 96 सेंटीमीटर 96 मीटर स्क्वायर और आपको कराना पड़ता, तो उस टाइम कॉस्ट कितनी लगती, 96 इंटू 5, 5 6s are 33, 5 9s are 45, 46 47 48, 480 रुपीज़ और लगते अगर आप जो छत है उसको भी कराते। ओके, चलिए, चाहे तो आप इसको ऐड करके भी बता सकते हैं, फिर टोटल लगते 1280, ये आंसर होता। टोटल कॉस्ट ही पूछा ना, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, यस इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश्ड। तो सिर्फ अगर चारों को दीवारों का करना है तो आप CS से निकालेंगे, TS से नहीं। CS से होता है 2H इंटू L प्लस B, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन द, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक लास्ट वाले चैप्टर से है ये आपके। 8 में क्या प्लस करे कि यहाँ 3 आ जाए। अब 8 को 3 नहीं बना सकते, 13 बना सकते हैं। 8 में क्या प्लस करके 13 आता है, 8 + 5 इज 13, तो यानी कि A की वैल्यू 5 है। अब जब यहाँ 13 आया होगा तो 1 कैरी हुआ होगा, तो 4 + 1 5, 5 + 9 कितना हुआ होगा 14, तो यानी कि ये 14, तो B आपका 4 है और C आपका 1 है। ओके, सेक्शन D, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशो 4:5। तो जब भी दो लोगों की एज रेशो में दी रहती है, जैसे NCERT में आपको हैरी और हरी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अनु की एज हम 4x ले लेंगे और राज की एज हम लोग 5x ले लेंगे। ओके, ये अनु है, ये राज है। 8 years फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल के बाद उनकी एज का रेशो हो जाएगा 5:6। तो 8 years आफ्टर, 8 साल के बाद बताइए कि अनु कितने की हो जाएगी। अनु अभी 4x की है, 8 साल के बाद 4x + 8 हो जाएगी, और राज कितने का हो जाएगा 5x + 8 का। तो इनका रेशो यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू 5/6। इनका रेशो ऐसे निकालेंगे और उसको 5/6 के इक्वल कर दीजिए। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, ऐसे, तो 6 से करेंगे, 6 4s are 24, x + 8 6s are 48 इज इक्वल्स टू 5 5s are 25x + 8 5s are 40। इसको इधर ले आइए, एक सेकेंड, इसको इधर ले जाइए, 24x को 40 को इधर ले आइए। सो 48 - 40 इज इक्वल्स टू 25x - 24, यानी कि x हो जाएगा 25x - 24x, और दिस इज इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि अनु कितने की है 4 × 8 32 की, और राज कितने का है 5 × 8 40 का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द पाई चार्ट ऑफ द डेटा गिवन बिलो, द टाइम स्पेंड बाय द चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। एक दिन में बच्चा कितना टाइम सोने में देता है, कितना स्कूल जाने में, होमवर्क में, खेलने में और अदर एक्टिविटीज़ में, वो आपको यहाँ दिया हुआ। आपको इसका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट जब आप बनाते हैं तो पहले इस चीज़ को आप 360 के उसमें डिवाइड करते हैं कि बच्चा 8 + 6 14 + 4 18 + 4 22 + 2 24, 24 में से तो 8 घंटे वो सोता है, लेकिन 360 में से कितना सोता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है 8 अपॉन टोटल इंटू 360। उसके बाद आप टेबल में बनाएंगे 6 अपॉन 24 इंटू 360, 4 अपॉन टोटल इंटू 360, क्योंकि आप जानते हैं पूरा एंगल जो है पाई चार्ट में 360 का होता है।
फिर हो जाएगा 4/24 इंटू 360 सेम, फिर 2/24 इंटू 360। ओके, एक चीज़ अगर आपको यहाँ पे पता लग जाए, क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा कि 24 से 360 को जब आप कैंसिल करते हैं 15 आता है। 24 1 जार 24, 5 जार 120, अब 15 8 जार 120, 15 6 जार 90, 15 4 जार 60, 15 4 जार 60 और 15 ये कैंसिल हुआ, 15 2 जार 30। तो ये आपके सारे एंगल्स है 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब यहाँ पे आप एक सर्कल बनाएंगे, एक सेकेंड, एक सर्कल आप बनाएंगे, उसके बाद सबसे पहला एंगल यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, 120 का एक एंगल बनाएंगे 120 डिग्री, उसके बाद 90 का यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे 90 डिग्री, यहाँ पर रख के डी को, उसके बाद यहाँ पे रख के 60 का एक एंगल बनाएंगे, फिर से 60 का, और लास्ट में जो एंगल बचेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 का आपका अपने आप ही बच जाएगा, 60 60। ओके, और फिर यहाँ पर जो आप की वगैरह बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि इसमें ये लिखा है, अलग अलग डिज़ाइंस करके उस तरीके से इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका पाई चार्ट बनता है। ध्यान रखना ये टेबल बहुत ज़रूरी है, कई बार ऐसा देखा गया आप इसी से पाई चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं। पहले जो नंबर दिया वो अपॉन में टोटल इंटू 360 करके डिग्रीज में आपको ज़रूर निकालना है। ओके, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन इज यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग 501 इंटू 502। तो इसको आप लिखेंगे 500 + 1, इसको लिखेंगे 500 + 2, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस a + b इंटू 500 + 1 इंटू 2। ये इसमें लगेगा फॉर्मूला x + a इंटू x + b का, कि पहला ही नंबर सेम है जो कि होता है x² + a + b x + ab। ओके, 500 का स्क्वायर हो जाएगा 2 5 1 2 3 4 zeros प्लस ये 3 हो जाएगा 5 3 जार 15 00 + 2, तो दैट मीन्स 2,51,502। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला है आपका 99 का स्क्वायर। 99 को आप लिखेंगे 100 - 1, इसमें फॉर्मूला लगेगा a - 1 का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² - 2ab और प्लस b²। तो यानी कि 1 2 3 4 10,000 - 200 + 1, तो 10,000 - 200 इज 9,800 और -1 ऑल्सो हो रहा है आपका, +1 ऑल्सो यहाँ पर आपको करना है, तो 9,801 9801 ये आपका 99 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वेयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में एक वाटर रिजर्वेयर है जिसमें आप वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें 60 लीटर पानी चला जाता है 1 मिनट में। वॉल्यूम है रिजर्वेयर का 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वेयर। रिजर्वेयर को भरने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिजर्वेयर फॉर फार्मर्स, ये तो आपका एक तरीके से मोरल बेस्ड क्वेश्चन है। तो 108 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो पहले वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर क्यूब लीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं लीटर, तो ये हो जाएगा 10800, यानी कि 10,800 लीटर पानी उसमें आता है। तो टाइम कितना लगेगा, 10,800 पानी जाना है और किस रेट से जा रहा है, 60 के रेट से। 6 से 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जार 6, 6 8 जार 48 और 0, यानी कि 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स। ओके, डिवाइड करते हैं 60 से आवर्स के लिए, तो 6 3 जार 18, दैट इज वाई। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक मेंसुरेशन में लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आप काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं, वॉल्यूम के आप फॉर्मूले रट लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये और जो आपके एग्जाम्पल्स है 1-2 उनसे ऐसा पूछ लिया जाता है जिसमें फॉर्मूले नहीं लगते और इस तरीके की कोई ट्रिक लगती है। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। स्पीड और डिस्टेंस, किस स्पीड से जा रही है, स्पीड और टाइम, यानी कि 60 मिनट्स में 1 घंटे में कितना जाती है वो, 75 किलोमीटर्स। ओके, ये डिस्टेंस एक्चुअली 75 किलोमीटर जाती है। अब वो कह रहा है हाउ फार इट विल ट्रैवल इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में कितनी जाएगी, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा 75 × 20 = 60 × x। ये x ले लेंगे जो भी मिसिंग है, तो x कितना हो जाएगा 75 × 20 / 60, 20 3 जार 60, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 25, तो x हो जाएगा 25। दैट मीन्स कि डिस्टेंस वो 20 मिनट में 25 किलोमीटर चलेगी आपकी ट्रेन। आगे कह रहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 250। फिर से बनाते हैं डिस्टेंस टाइम।
75 किलोमीटर जाती है 60 मिनट्स में टाइम। अब आपसे पूछ रहा है 250 कितने में जाएगी, तो x ले लेते हैं, अगेन डायरेक्ट रिलेटेड है, तो 75 इंटू एक्स इक्वल्स टू 60 इंटू 250, तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 75। 15 से कैंसिल कर देते हैं, 15 4 जार 60, 15 5 जार 75, 5 5 जार 25, 50, 50 4 जार 200। 200 मिनट्स लगेगी उसको 250 किलोमीटर्स जाने में। ओके, अगला क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है आपको। द फॉलोइंग टेबल गिवन क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड इट कॉस्ट। ईजी है, आप यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 5 का गैप ले लीजिए। 500 ये क्योंकि 1250 तक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 एंड 1300 ऐसे लेंगे। 10 पर कितना है 500, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे ऐसे। 15 पर 750 है तो 700 और 600 के बीच में रखेंगे। 20 पर 1000 है और इस पर 1250 है तो 1200 और 1300 के बीच में रखेंगे और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे बस। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, एक सेकेंड, 0.0000 जो भी है ये आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर के पहले बस एक ही डेसिमल के पहले बस एक ही नंबर होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। 10 की पावर कितनी होगी, पॉइंट यहाँ था, हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स पीछे लाए तो 10 की पावर -7 हो जाएगा। जब आप पीछे लाते हैं डेसिमल को तो पावर माइनस होती है, आगे ले जाते हैं तो प्लस होती है। यहाँ पर 2.1 लिखा जाएगा क्योंकि डेसिमल के पहले बस एक नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 नंबर पीछे ले आए हैं तो 10 की पावर -6 होगा। इसको आप लिखेंगे 2.16 इंटू 10 की पावर, डेसिमल था ही नहीं मतलब सबसे लास्ट में था तो 1 2 3 4 5 6 7 आप यहाँ ले आए तो 10 की पावर 7, इसमें होगा 1.524 और 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 अगेन। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। डेसिमल नहीं है तो फिर सबसे लास्ट में मान लीजिए लेफ्ट आप लेके जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, राइट लेके आ रहे हैं तो पावर नेगेटिव होगी और डेसिमल के पहले बस एक नंबर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है z इंटू 5z² - 80, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा z, 5 कॉमन लिया तो z² - 16 क्योंकि 16 5 जार 80 होते हैं। नीचे क्या है 5z इंटू z+4। ओके, 5 से 5 कैंसिल, z से z कैंसिल, z² - 16 इसमें a² - b² लगाएंगे क्योंकि ये z² - 4² हो जाएगा, नीचे z+4 है तो दिस इज z+4 इंटू z -4, a प्लस बी a- हो जाएगा और नीचे z+4 है तो z+4 से z+4 कैंसिल, आंसर क्या बचेगा आपका z-4। ये फाइनल आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड एज डायरेक्टेड। इसको आपको फैक्टराइज करके डिवाइड करना है तो y² + 7y - 10 इसके फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, ऐड करके 7 आना चाहिए तो ये 5 और 2 होगा। y² + 2y + 5y इसको लिख देंगे आप प्लस 10, इसके फैक्टर कर रही हूँ मैं पहले, चलिए डिवाइडेड बाई y + 5 है तो y + 5 नीचे रख लेते हैं। इसमें आप कॉमन लेंगे y आएगा, y + 2 बचेगा, इसमें आप कॉमन लेंगे 5 आएगा तो y + 2 बचेगा और नीचे डिवीजन में y + 5 चल ही रहा है आपका तो ये y + 5 और y + 2 हो जाएंगे ब्रैकेट्स में, एक में y + 2 दूसरे में y + 5 और नीचे क्योंकि y + 5 है तो ये कैंसिल होकर आपका आंसर आएगा y + 2 और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। होपफुली टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्रैक्टिस अपनी कर लीजिए, जल्दी जो रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे।